कल यानी 24 जून को कबीर साहब की जयंती है। गांधी के भी कबीर हैं, अंबेडकर के भी कबीर हैं और मोदी साहब भी घर गए थे। तो कबीर साहब का क्या महत्व है समाज में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कबीर जयंती के अवसर पर हमने विद्वानों से वार्तालाप एक श्रृंखला चलाई है और इसमें आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह। थोड़ा सा परिचय दे दूं। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय से बीए हैं, पटना से पीएचडी तक पढ़ाई की है, पटना यूनिवर्सिटी में करियर की शुरुआत, हैदराबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्यापन किया और यहाँ से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। अभी फिलहाल 2-4 महीना पहले रिटायर हुए हैं। और गोपेश्वर जी की खास बात है, जयप्रकाश आंदोलन में जुड़े थे, जनेऊ तोड़ दिए थे बचपन में। जब भी मिलिए तो अध्यापक शोधार्थी होने के साथ साथ अच्छे इंसान हैं, खाना भी खिलाते हैं और किताब भी देते हैं। आधा दर्जन किताब लिख चुके हैं, कई संपादित कर चुके हैं और शानदार व्यक्तित्व है, उनसे बात करना अच्छा लगता है हर समय। आज गोपेश्वर जी हमारे साथ कबीर पे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। शुक्रिया। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं अम्बेडकर नामा में पहली बार जुड़ रहा हूँ। बार बार आना पड़ेगा, चूंकि आप यहाँ से शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब आपको बीच बीच में हम अम्बेडकर नामा में बुलाते रहेंगे और चर्चा होती रहेगी। आज कबीर साहब की कल जयंती है और इस सिलसिले में मैंने सुबह सदानंद जी से बात की थी और मैं समझता हूं कि आपसे चर्चा करना और भी ज्ञान में इजाफा होगा। कबीर साहब किनके, किसके? आजकल कबीर साहब पे कॉपीराइट का चला हुआ है मामला। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि बनिया है, कुछ लोग कह रहे हैं ब्राह्मण है, कुछ लोग कह रहे हैं यादव है। कैसे देखें कबीर साहब को? देखिए, कुछ साल पहले जी एक लेख आया था, शायद प्रोफेसर वीर भारत तलवार का। जी उसका शीर्षक था कबीर पर कब्जे की लड़ाई। अच्छा। तो आप जो कह रहे हैं और आपकी जो चिंता है कि कबीर इनके भी हैं, कबीर उनके भी हैं, कबीर इनके भी हैं, कबीर उनके भी हैं, तो ये चिंता कुछ वर्ष पहले विद्वान लोग व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हर आदमी दावा कर रहा है कि कबीर मेरे हैं, जी कबीर मेरे हैं। जी और ये लड़ाई तीव्र हुई जब डॉक्टर धर्मवीर की, दलित चिंतक विद्वान आलोचक जी जी डॉक्टर धर्मवीर की कबीर विषयक कई किताबें आई। जी सबसे पहले कबीर के आलोचक उनकी पुस्तक आई, जिसमें उन्होंने पूर्व के सभी आलोचकों को एक तरह से खारिज कर दिया जी और कबीर को दलित के वर्ग में या दलित जाति में दलित पहचान के साथ चिन्हित किया। जी तो उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर श्याम सुंदर दास और दूसरे तमाम लोग जिन्होंने कबीर पर लिखा था उनका खंडन किया और उनका मानना था कि उन्हें वैष्णव मत में या एक तरह से मनुवादी विचारधारा में आत्मसात करने की कोशिश है, जबकि कबीर की पूरी चेतना दलित चेतना है। जी तो उसके बाद डॉक्टर धर्मवीर के इस दावे के बाद, उनकी इस स्थापना के बाद तरह तरह की बहस हुई। उसी में वो निबंध आया, लेख आया, कबीर पर कब्जे की लड़ाई। जी और आपको मैं बताऊं कि कुछ साल पहले उसके बाद एक पुस्तक आई, बनारस के युवा आलोचक हैं, आप ही की उम्र के हैं,
डॉक्टर कमलेश वर्मा, अच्छा। और उनकी पुस्तकें ये आलोचक हैं, संयोग से हमारे छात्र भी रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में जी एमए के दौरान। तो उनकी एक किताब आई, जाति के प्रश्न पर कबीर, जी। और उसमें उन्होंने साबित किया कि कबीर दलित कैसे हो गए। हम्म। कबीर तो ओबीसी थे, क्योंकि जो अच्छा। क्योंकि जुलाहे जी उत्तर प्रदेश में, जी जिस उत्तर प्रदेश के बनारस, काशी या मगहर, जी ये दोनों जगहें उत्तर प्रदेश में हैं, तब भी थी। तो जी। ये जुलाहे जो है सो ओबीसी के अंतर्गत है, हम्म। तो ये दलित कैसे हो गए। और उन्होंने साबित किया कि कबीर जुलाहा थे, और जुलाहा थे इस नाते ओबीसी थे। जी। इसलिए आपने जो कहा कि कबीर इनके या उनके, हम्म तो आप देख रहे हैं कि खींचतान है। हम्म। यह सही है कि कबीर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के भी प्रिय थे, जी और गांधी जी के भी प्रिय थे। जी ये थोड़ा विरोधाभास लगेगा कि गांधी जी के वो प्रिय क्यों थे, जी। क्योंकि आमतौर से माना जाता है गांधी जी तो तुलसीदास को और उनकी रामायण को प्रमुखता हम्म। देते हैं, और रामचरितमानस को वो बहुत प्रमुख मानते थे। जी अपनी उनकी प्रिय पुस्तकों में रामचरितमानस है, जी और रामराज पद वहीं से उन्होंने लिया था। जी लेकिन पीताम्बर दत्त बड़थवाल की का एक निबंध मैं पढ़ रहा था, पीताम्बर दत्त बड़थवाल निर्गुण भक्ति साहित्य के, जी यानी कबीर की जो धारा है जी उसके विशेषज्ञ थे। निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री, जी। ये इनकी थीसिस है जो अंग्रेजी में लिखी गई थी। और तो उन्होंने, वो रामचंद्र शुक्ल के जमाने के विद्वान, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने एक अपने निबंध में लिखा है कि गांधी जी बनारस गए थे, तो वहाँ एक मीटिंग में, छोटी मीटिंग थी, वहाँ उन्होंने कहा था कि मेरी माँ कबीर की प्रशंसक थी, कबीर पंथी थी। अच्छा। उस लेख में उल्लेख है। हम्म। एक तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो स्वयं उस मीटिंग में थे, जी और जहां गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया था, तो एक संपर्क, एक लिंक जुड़ता है गांधी जी जी। से कबीर का। और बाबा साहब ने तो अपनी किताब में कई, चोखा मेला और रैदास हम्म और कबीर, उनको समर्पित ही किया है, हम्म। आपने देखा होगा। जी जी तो गांधी का एक और संबंध कबीर से जुड़ता है। गांधी ने इस देश को स्वावलंबी बनाने का अपना जो हथियार बनाया वो चरखा था। हम्म। कबीर बुनकर थे, हम्म। तो कबीर का जो श्रम साधन था, जी कबीर इस अर्थ में अलग हैं सगुणपंथी कवियों से, भक्तों से, कि वे लोग शारीरिक श्रम नहीं करते थे, हम्म सूरदास हो या तुलसीदास हो, हम्म। लेकिन कबीर शारीरिक श्रम करते थे। हाँ, वो लोग जनेऊ पहनते थे इसलिए नहीं करते थे, सूरदास। हाँ, तो कबीर के श्रम के सिद्धांत को गांधी ने अपने जीवन में उतारा। जी। गांधी तो वैश्य थे, हम्म
और श्रम को प्रतिष्ठित करने की कोशिश इस सामंती समाज में, भारतीय समाज में, जहां डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, जहां बढ़िया। हाथ से काम करने को छोटा माना जाता है और बुद्धि से काम करने को बड़ा माना जाता है। इसी श्रम विभाजन के आधार पर तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। जो जितना जाति क्रम में नीचे होगा वो उतना छोटा काम करेगा, ये भेद बनाया गया। गांधी ने इस भेद को इस अपने श्रम सिद्धांत के जरिए तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने अपने हर अनुयायी के लिए चरखा चलाना अनिवार्य किया और उस चरखे से काते हुए सूत से वो कपड़ा पहने तब सुराजी होगा। यानी स्वराज का आधार उन्होंने श्रम को बनाया। तो मेरा कहना है रतनलाल जी कि बाबा साहब से कबीर इसलिए जुड़ते हैं, या बाबा साहब कबीर से इसलिए जुड़ते हैं कि कबीर के यहाँ जाति व्यवस्था का खंडन है और जाति व्यवस्था के खंडन के लिए, उसे समाप्त करने की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लड़ रहे थे। आजीवन उनकी यही कोशिश रही कि ये जो हिंदू समाज है इससे जाति व्यवस्था समाप्त हो। और गांधी से उनका मतभेद भी इसी मसले पर था, क्योंकि गांधी जी जाति व्यवस्था के खिलाफ व्यवहारिक जीवन में वो जातिपात नहीं मानते थे। और टॉयलेट साफ करना जो सबसे छोटा काम था उसको उन्होंने अनिवार्य बना रखा था अपने आश्रम में, स्वयं साफ करते थे। लेकिन चूंकि वो खुलकर अंबेडकर की तरह बोलते नहीं थे जाति व्यवस्था के खिलाफ, बताया जाता है कि उसका कारण ये था कि वो एक मास मूवमेंट को सपोर्ट कर, ये लीड कर रहे थे और उसके बहुत सारे अंतर्विरोध थे। तो जब तक स्वराज न मिल जाए, अपना शासन न हो जाए, तब तक वो बहुत सारे अंतर्विरोधों की अनदेखी करते थे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। श्रम के सिद्धांत के जरिए, टॉयलेट को साफ करने के जरिए, सफाई करने के जरिए, उनके आश्रम में आप जानते हैं कि झाड़ू देना और टॉयलेट साफ करना ये हर आश्रमवासी के लिए जरूरी था, गांधी स्वयं करते थे जी। तो कबीर से अंबेडकर जुड़ते हैं जाति व्यवस्था के खंडन के कारण, और गांधी जुड़ते हैं श्रम के कारण और स्वावलंबन का सिद्धांत देने के कारण कि हर हाथ को काम इस चरखे से मिलेगा। भारत में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, एक रूपक का, एक मेटाफर का इस्तेमाल मैं करता हूं। गांधी के एक हाथ में अगर राम राज्य का सपना है, राम राज्य जिसमें सारे लोग बराबर हैं और कोई दुखी और दीन नहीं है। वो राम राज्य लिटरल सेंस में नहीं कह रहे हैं, राम राज्य का मतलब कि इगैलिटेरियन सेंस में कह रहे हैं। वो एक आशय कह रहे हैं कि राम राज्य का मतलब जहां सभी बराबर हों। हाँ। तो जहां भेदभाव न हो और दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सब किसी भी तरह का ताप दुख नहीं हो जनता में, और सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम करें। तो जाहिर है कि आपस में प्रेम करेंगे, तो जब वर्ण व्यवस्था रहेगी तो नहीं प्रेम करेंगे। तो ये कंट्राडिक्शन, तो उनके एक हाथ में अगर राम राज्य का सपना है तो दूसरे हाथ में कबीर का चरखा है जो श्रम का प्रतीक है, स्वावलंबन का प्रतीक है। तो गांधी तुलसी से भी जुड़ते हैं लेकिन कबीर से भी जुड़ते हैं, और उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को कबीर के चरखे के जरिए बल दिया और हर सुराजी के लिए
सूत कातना चरखा चलाना अनिवार्य बनाया। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपनी माँ के कारण भी कबीर का प्रभाव होगा उन पर, क्योंकि पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि मेरी माँ कबीरपंथी थी। और इस चरखा के जरिए भी गांधी जुड़ रहे थे। और एक और मैं कबीर से जुड़ने का कारण ये बताऊं कि गांधी राम नाम का बहुत महत्व बतलाते हैं। आप जानते हैं कि रघुपति राघव राजा राम वो गाते ही थे, लेकिन राम नाम एक छोटी सी पुस्तिका है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए राम मूर्ति में नहीं रहता है, मेरे लिए राम सत्य है। तो भाई कबीर के लिए भी राम वही सत्य है, सदगुरु है। कबीर भी मूर्ति वाले राम को नहीं मानते हैं, इसलिए गांधी किसी मंदिर में राम की पूजा करने तो नहीं गए, लेकिन राम का नाम लेते रहे। तो कबीर भी निर्गुण राम को मानते हैं और गांधी भी निर्गुण राम को मानते हैं। संबंध ऐसे जुड़ता है। तो मेरा मानना है, और जो तथ्य मेरे सामने खुलते हैं उसमें यह सही है कि कबीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी प्रिय संत और कवि हैं, और महात्मा गांधी के भी प्रिय संत और कवि हैं। कारण अलग अलग है जी। कुछ और आप बातचीत करें तो हाँ सर, एक आशा बात करें तो थोड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी। हाँ, अभी सदानंद जी से बात अभी कर रहा था मैं। हाँ, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही। क्या? कबीर को हथियाना सब चाहता है, हाँ, अपनाना कोई नहीं चाहता। हाँ, ये सही है। तो वही जो हथियाना और अपनाना, हाँ, देखिए गांधी तो जो भी सिद्धांत था उसको कहते थे कि आचरण में उतारो। इसीलिए वो उन्होंने कहा था कि माई लाइफ इज माई मैसेज। मैंने जो कथनी आपकी हो वही आपकी करनी हो जी। सिर्फ कहना नहीं है, आप अपने करने के जरिए, कर्तव्य के जरिए, अपनाने के जरिए कबीर को प्रमाणित कीजिए। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए रतनलाल जी, कबीर पर जब हम बात करते हैं या उस जमाने का कोई भी कवि है, रैदास है, तुलसीदास है, कबीर हम आप जो वैज्ञानिक चेतना के हैं, जो भौतिकवाद में विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि दुनिया अपनी गति से बनी है, कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन जब हम कबीर आदि कवियों पर बात करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग मानते थे कि सुपर पावर है, ईश्वर है। अब कोई सगुण रूप में मानता था, तुलसीदास सगुण रूप में मानते थे और कबीरदास निर्गुण रूप में मानते थे, लेकिन ईश्वर के बिना इस दुनिया की कल्पना कबीर भी नहीं करते थे। तो हमारे समय में और कबीर के समय में ये फर्क है जी। कुछ सवाल, हाँ जी, कुछ सवालों का जवाब तो आपने पहले ही दे दिया। मैं पूछने वाला था कि अम्बेडकर क्यों मानते थे, तो आपने बता दिया बहुत बहुत ही सहज तरीके से, और इतनी क्लैरिटी मुझे हुई कि अम्बेडकर और गांधी दोनों अपने अपने कारणों की वजह से कबीर को मानते थे। हाँ। और जी, और सर एक बात बताइए, नामवर जी की पूरी आलोचना में, उनकी दृष्टि में कबीर कहाँ पे हैं, कैसे फिट होते हैं? नामवर सिंह की एक पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। हाँ।
ये किताब मूलतः उनके गुरु और हिंदी के बड़े विद्वान, आलोचक, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी हुई है। अच्छा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य का एक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। उस इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने जो सगुण भक्ति धारा है, जिसमें राम भक्ति धारा भी है और कृष्ण भक्ति धारा भी है। राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं और दूसरे कवि भी हैं। नाभादास भी माने जाते हैं और कहा जाता है कि नाभादास दलित थे, यानी दलितों में भी जो सबसे निम्न जाति मानी जाती है, डोम, वो थे। राम भक्त कवि केशवदास थे। तो राम भक्ति धारा थी जिसके श्रेष्ठ कवि तुलसीदास माने जाते हैं, और कृष्ण भक्ति थी जिसके श्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। रामचंद्र ये वैष्णव मत से प्रभावित धारा है, और आप जानते हैं कि वैष्णव मत ईसवी शताब्दी के पूर्व से, सुवीरा जायसवाल की किताब आप पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ वैष्णविज्म, तो उससे पता चलता है कि वैष्णव आंदोलन पहले से चल रहा था, वैष्णव मत। और जो विभिन्न दार्शनिक हुए, वो रामानुजाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, रामानंद हों, ये सारे लोग वैष्णव मत के ही प्रतिपादक थे। और तो रामचंद्र शुक्ल ने उसी धारा को प्रमुखता दी और बतलाया कि सूरदास और तुलसीदास ये सगुण भक्ति के श्रेष्ठ कवि हैं, और जो निर्गुण भक्त थे, मसलन कबीर, रैदास, नानक, दादू, ये कमतर कवि थे। ये लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, इनका प्रभाव पढ़े लिखे लोगों पर नहीं था, अशिक्षित जनता पर था। और ये जो पढ़ी लिखी जनता थी, पढ़े लिखे लोगों की जो धारा थी वैष्णव मत वाली, उसमें ये फिट नहीं बैठते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस वैष्णव मत के समानांतर जो बौद्ध मत से प्रभावित होकर आध्यात्मिक भक्तों की, संतों की धारा चल रही थी, उसकी ओर इशारा किया। मैंने कहा कि हिंदी साहित्य की भूमिका में, और उन्होंने बतलाया कि ये जो सिद्ध थे बौद्ध मत से निकले हुए, 84 सिद्ध जिनकी चर्चा होती है, और सरहपाद जिसके आदि कवि माने जाते हैं, इन लोगों ने, सिद्धों ने वेद पुराण का खंडन किया, शास्त्र का खंडन किया, और कहा कि जाति व्यवस्था ईश्वर के सामने व्यर्थ है। यानी शास्त्रों की आलोचना की और जाति की आलोचना की। इसी धारा से आगे चलकर नाथ संप्रदाय आया, गोरखनाथ जिसके बड़े संत और कवि हुए, गोरखपुर। अब गोरख पीठ की क्या भूमिका है,
इस दृष्टि से गोरखनाथ के महत्व को मत देखिए। एकदम निश्चित रूप से। गोरखनाथ ने जाति निरपेक्ष समाज बनाने की बात की। आज तो उल्टा हो गया है, आज तो उल्टा हो गया है। हाँ, तो उनके सामने उनके लिए ईश्वर के सामने सभी बराबर थे। जी। तो जाति व्यवस्था का खंडन गोरखनाथ ने किया और वेद शास्त्र का खंडन किया और ईश्वर को अपने ही भीतर खोजने की बात की। सिद्धों ने भी यही कहा था कि अपने भीतर सिद्धि प्राप्त करो। उसी को आगे बढ़ाया और जो वामाचार सिद्धों के भीतर था, वामाचार का मतलब था पंचमकार, मत्स्य, मदिरा, मैथुन। इसके चलते बहुत सारी बुराइयां आ गई थी सिद्ध समाज में, उससे गोरखनाथ ने मुक्त किया और हठ योग की ओर प्रेरित किया कि हर योगी को, हर साधक को योग से अपने शरीर को तपाना है और ब्रह्मचर्य का और सादगी का, त्याग का पालन करना है और जाति पात नहीं मानना है और ईश्वर को अपने भीतर खोजना है। तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में एक चैप्टर पहले ही दिया है, बहुत लंबा चैप्टर है, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। चिंता का मतलब एंग्जाइटी नहीं, चिंता का मतलब चिंतन। तो भारतीय चिंतन धारा जो है, जो वैष्णव मत के समानांतर बौद्ध मत, सिद्ध मत, नाथ मत के समानांतर ये धारा चल रही थी और ये धारा वैष्णव मत से प्रभावित नहीं थी। आगे चलकर कबीर, रैदास, नानक, दादू इसी धारा की उपज है। इन लोगों ने नाथ पंथ से भी अपने को ज्यादा सहज किया। नाथ पंथियों के यहाँ जो हठ योग था उसको कबीर ने सहज योग में बदल दिया। वो लोग सन्यासी होते थे, घर गृह त्यागी होते थे। कबीर ने घर में रहकर ही साधना की और श्रम किया और बाल बच्चों को पाला, कपड़ा बुना, बाजार में बेचा, करघा चलाया। तो यह एक नई प्रस्तावना थी समाज की, श्रम की, जीविका की, अध्यात्म की। माने एक ऐसा अध्यात्म जो श्रम से जुड़ा हुआ हो और जो घर ही में हो। इसलिए मैं कहता हूं कि गारहस्थ और श्रम और सन्यास, इन तीनों का योग कबीर के यहाँ आपको दिखाई देगा और ये एक नई भावधारा है रतनलाल जी। ऐसा पहले नहीं हुआ था। इसके पहले जो भी साधु संत होते थे गृह त्यागी होते थे, लेकिन कबीर गृह त्यागी नहीं हुए, बल्कि गृह त्यागने वालों की उन्होंने आलोचना की। योगियों की आलोचना की कि इसने दाढ़ी बढ़ा लिया है और बकरे की तरह दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि भारतीय सामाजिक जीवन में, भारतीय आध्यात्मिक जीवन में श्रम, सन्यास और गारहस्थ का अद्भुत मेल है। ये त्रिवेणी है जो कबीर ने संभव किया और कबीर पंथी जो लोग भी थे उन्होंने इसे संभव किया। गांधी के यहाँ भी ये चीज है। गांधी भी गारहस्थ और सन्यास और श्रम, इन तीनों का मेल गांधी के यहाँ भी दिखाई देता है। गांधी को आप अध्यात्म से अलग करके नहीं देख सकते हैं और श्रम से भी अलग करके नहीं देखते हैं, और पत्नी के साथ तो रहते ही थे और उनके बच्चे भी थे। तो कबीर से संबंध ऐसे जुड़ता है। तो ये जो धारा थी, एक अलग समानांतर जो धारा थी, जो भागवत धर्म या वेद मत, पौराण मत के समानांतर, वैष्णव मत के समानांतर चल रही थी, जो रामानुज और वल्लभाचार्य और सूरदास और तुलसीदास के रूप में प्रकट हो रही थी,
वो भावधारा भी लोक की ओर झुक रही थी, जनता की ओर झुक रही थी, लेकिन उसके समानांतर एक भावधारा थी जो बौद्ध मत से निकल करके सिद्धों नाथों के जरिए और कबीर आदि तक आई थी। नामवर सिंह ने इसे दूसरी परंपरा कहा, अच्छा। और इस परंपरा की खोज का श्रेय उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सिद्धों नाथों और कबीर आदि का महत्व, आप कबीर, उनकी एक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आप देखेंगे तो उसमें रामचंद्र शुक्ल ने जिन जिन कारणों से कबीर को खारिज किया था, उन कारणों को खारिज करके, अब जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर अनपढ़ थे, ये सही है कि अनपढ़ थे? तो भाषा उनकी उबड़ खाबड़ है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उबड़ खाबड़ का मतलब हुआ कि जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो थोड़ी उबड़ खाबड़ हो जाती है ना, पारंगत नहीं हूं। भाई कबीर कविता जो लिख रहे थे तो उबड़ खाबड़ थी, क्योंकि उन्होंने छंद वगैरह की कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, प्रशिक्षण लिया नहीं था। सूरदास तुलसीदास ने प्रशिक्षण लिया था गुरुओं से। अब कबीर दास को तो ये मौका मिला नहीं, वो पढ़ने गए ही नहीं, गए नहीं, मतलब कि उनके लिए स्कूल नहीं था। तो भाषा उबड़ खाबड़ थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। मैंने जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भाषा उबड़ खाबड़ थी, उसे कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ये भाषा के डिक्टेटर थे। और उन्होंने ये कहा कि भारत की जो चिंताधारा थी, चिंतन प्रक्रिया थी, वो इधर ही झुक रही थी। किधर? जो निर्गुण मत था उधर, और निर्गुण मत वर्ण व्यवस्था को हटाकर प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने सबको बराबर मानने का दावा कर रहा था। नामवर सिंह ने उसी परंपरा का रेखांकन किया, जिस परंपरा को चिन्हित किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में और कबीर नामक पुस्तक में। मेरा ख्याल है कि आपने जो सवाल किया था उसका मैंने विस्तार से जवाब दे दिया है। एकदम एकदम वो समझ में आ गई, समझ में वो बहुत क्लियर हो गया। एक सवाल और, कबीर के भी राम है, आपने राम का जिक्र किया है बहुत, और राम अभी चर्चे में है। तो कबीर के भी राम है, तुलसी के भी राम है, गांधी के भी राम है, और संघ परिवार के भी राम है। और राम का पहले जो हम लोग देखते थे गांव में, राम का लोकोपकारी जो है एक कैरेक्टर इमर्ज करता था ना, कि एक लोक कल्याणकारी धारणा के साथ गांधी के राम उस तरह के हैं। लेकिन संघ परिवार में रणोदत्त राम है, रणोदत्त, पूरा तीर कमान लिए हुए, आजकल पोस्टर चारों तरफ दिख रहा होगा। कैसे समझे राम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिंबोलिज्म के तौर पे, इसको कैसे समझा जा सकता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है आज के लिए। जी। हिंदी में एक उपन्यास है डॉक्टर रतनलाल जी, भगवान सिंह का वो उपन्यास है अपने अपने राम। ये किताब आपने पढ़ी हो तो ठीक है, और न पढ़ी हो तो इसे जरूर पढ़ लें। ये उपन्यास है, बहुत रोचक उपन्यास है। शीर्षक से ही मालूम होता है कि भाई आपके राम अलग हैं, मेरे राम अलग हैं। अलग है। हाँ, हाँ। आपने कहा कि संघ परिवार में धनुर्धर राम, और इसका आप जानते हैं कि जय श्री राम का नारा भी एक सीरियल के जरिए आया और उसे एक राजनीतिक नारे में बदल दिया गया। हाँ, हाँ। नहीं तो हमारे यहाँ तो लोग दुआ सलाम के लिए हम लोग बचपन से करते हैं, अब भी मैं करता हूँ। हाँ, राम राम, चाहे जय राम जी के, जय राम जी की, जय राम जी के।
काशी राम जी का एक भाषण याद आ गया मुझे। हाँ एक भाषण में उन्होंने कहा था कि जिसको राम की जरूरत है वो राम से दूर रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी सबका नाम लिए भाषण में। हाँ अब बोले जिन्हें जरूरत नहीं उसके आगे पीछे हर जगह राम लगा हुआ है, नाम उसमें लिखे काशी राम, राम विलास राम, राम रतन राम, जगजीवन राम, सब नाम बोले थे कि हाँ जिनको राम की जरूरत नहीं है उसके आगे पीछे दोनों जगह राम लगा हुआ है, हाँ और हाँ जिसको जरूरत है वो खाली मार्केटिंग कर रहा है। हाँ हाँ, तो ये तो सही है। आप एक नाम इसमें और जोड़ दीजिए, राम सुंदर दास, हाँ, राम सुंदर दास, हाँ। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हुए। हाँ, तो वो जी, तो कहना ये है कि राम तो हमारे जीवन में थे, लेकिन वो राम कौन थे? पर दुख कातर थे, सत्य के वाहक थे। गांधी तो हुँ, उसी, गांधी सत्य के पर्याय के रूप में राम को मानते हैं हुँ। कि राम राम का रूपक है, एक तरह से रूपक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ, राम राज्य का, हाँ, वो दूसरे सेंस में ये है। जी, राम का राजनीतिक इस्तेमाल ये बहुत बाद की चीज है। जी, और यह इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जी, कि राम का इस्तेमाल राजनीति के रूप में किया जाए, जी। चुनाव जीतने के लिए किया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। राम हमारे संस्कार में, राम हमारी संस्कृति में, राम हमारे दैनंदिनी जीवन में व्यक्त होने वाले एक प्रतीक रहे हैं, बहुतों के लिए भगवान रहे हैं, ईश्वर रहे हैं। हुँ, उस राम से किसी का कोई मतभेद नहीं है, हुँ, वो चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, हुँ, वो कबीर के राम हो या तुलसी के राम हो। हुँ, राम के अनेक भाष्य हैं। हुँ, हुँ। अब वाल्मीकि रामायण वही नहीं है जो रामचरितमानस है। ज़ाहिर है। 300 रामायण है, रामायण भी और 300 है। केशव दास के रामचंद्रिका वही नहीं है जो तुलसीदास का है। अलग अलग राम का चित्रण किया है कवियों ने। हुँ, आप हुँ। 300 का कह रहे हैं, विभिन्न दूसरे देशों में भी राम रचे गए। हाँ, हुँ, तो राम के चरित्र का विकास होते रहा है वाल्मीकि से जी। चल करके आधुनिक काल तक। अभी मैंने ये तो 90 के बाद का उपन्यास है अपने अपने राम। हुँ, हुँ, हुँ। इस उपन्यास को जरूर मंगा करके पढ़िएगा नहीं, नहीं, रतनलाल हम जी। पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे। आपकी लाइब्रेरी में है। जी, एक पढ़ेंगे। बिल्कुल ही राम की अलग व्याख्या है, और वो आप पढ़कर देखिएगा कि वो व्याख्या भी हमें सही लगती है। हुँ, 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 तो भाई कहना यह है कि वाल्मीकि के अपने राम हैं, तुलसीदास के अपने राम हैं, हुँ, केशवदास के अपने राम हैं, और दूसरे कवियों के, निराला ने भी लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, सबके राम हैं। अब मैथिली शरण गुप्त तो गांधी युग के कवि थे। हुँ, पंचवटी में सीता जी हैं, तो जब चित्रण कर रहे हैं पंचवटी काव्य में मैथिली शरण गुप्त, तो गांधी जी चूंकि श्रम के समर्थक थे और गांधी जी का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर था, तो वैष्णव कवि थे मैथिली शरण गुप्त। सीता जी को माता मानते थे, लेकिन चित्रण किया कि सफाई उफाई कर रही है पंचवटी की में जो कुटी है राम ने लक्ष्मण ने बनाई है, तो सीता जी महारानी की तरह वहां नहीं है। सीता हुँ, मैया थी आज कछोटा बांधे। हुँ, तो मैं कह रहा था कि मैथिली शरण गुप्त की जो सीता हैं, वनवास के दौरान पंचवटी में श्रम कर रही हैं, जी, ये नई व्याख्या है। जी, तो हमारा मेरा कहना ये है, और राम कथा का आशय भी यही है जी, कि भाई वाल्मीकि के एक राम है, तुलसीदास के एक राम है, भवभूति के एक राम है, जी, केशवदास के एक राम है, जी, मैथिली शरण गुप्त के एक राम है, जी, और भगवान सिंह के भी अपने अपने राम वाले, भगवान से
सिंह के भी अपने राम हैं। जी। कहने का मतलब यह है कि राम कथा के विभिन्न भाष्य हैं, उसकी व्याख्याएं हैं, हम्म। और अलग अलग समय में अलग अलग कवियों लेखकों ने अपने जमाने के हिसाब से राम कथा की व्याख्या की है, राम के सीता के चरित्र को गढ़ा है। हम्म। ये आरएसएस और बीजेपी के जो राम हैं, हम्म। ये इनका अपना गढ़ा हुआ है। हम्म। उन रामों से इनके राम का कितना संबंध है, यह विचार का विषय है। तो हम्म। हमारे राम वो हैं जो हमारे लोक में बसे हुए हैं। जी। जय राम जी के और जय सिया राम, ये तो हम कहते रहे हैं ना, हम्म। वो हमारे लोक में बसे हुए थे। हम्म। सुबह उठने पर लोग जम्हाई लेते थे और हम्म। राम राम करते थे। वो लोक जीवन के राम हैं, और जी। उन्हीं की जरूरत है जो हमारी सांस में बसे हुए हैं। हम जी। राजनीति वाले राम को नहीं मानते हैं। अब आप कबीर वाले राम को मानते हैं, आप राजनीति आरएसएस वाले राम को नहीं मानते। नहीं, मैं दूसरे कवियों ने भी जो राम को गढ़ा है, जी। जो राम हमारे लोक में व्याप्त है, हम्म। जो राम हमें सत्य पर चलने की प्रेरणा देता है, जी। जो राम कमजोरों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। राम का जी। पूरा जीवन क्या है? हम्म। कमजोरों के लिए, कमजोरों की रक्षा करना, हम्म। न्याय के लिए लड़ना, संघर्ष करना, अन्याय का प्रतिकार करना। जी। भाई, निराला ने तो राम की शक्ति पूजा लिखी, और राम ने युद्ध इसलिए किया कि वो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और हम्म। उनकी पत्नी को एक आतताई राजा उठा ले गया था। ये आधुनिक। अम्बेड अम्बेडकर लिखे हैं कि हाँ, राम की दिलचस्पी ज्यादा थी विभीषण को राजा बनाने में। वो तो सीता से हाल चाल पूछने गए नहीं पहले, तो लड़ाई करके राजा बनाए पहले। उनकी दिलचस्पी राजनीतिक थी। यह जो है सो वाल्मीकि रामायण के आधार पर अंबेडकर का ये कथन है। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम वाल्मीकि रामायण के। लेकिन लेकिन जो दूसरी व्याख्याएं हैं, मैंने कहा कि कई व्याख्याएं हैं। तो निराला के जो राम हैं, वो जब एक ऐसा दौर आता है जिसमें उनको लगता है कि युद्ध में मैं जीत नहीं पाऊंगा रावण से, हम्म। तो वो कहते हैं कि उद्धार हाय प्रिया का हो न सका। हम्म। मैं रावण को हरा करके अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी का उद्धार नहीं कर सका जो उसकी कैद में है। हम्म। ये पत्नी प्रेम का गहन क्षण है। हम्म। अपनी पत्नी से प्रेम करना, ये आधुनिक मूल्य है, ये सामंती मूल्य नहीं है रतनलाल जी। हम्म। सामंतों की तो बहुत पत्नियां हुआ करती थी। हम्म। राम के पिता दशरथ की ही 3 रानियां थी, हम्म। और राजाओं की तो होती ही थी। राम एक पत्नी व्रती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी राम की इसीलिए प्रशंसा की है, और कहा है कि वो आधुनिक मनुष्य थे। ये आधुनिक मनुष्य की पहचान है कि एक पत्नी व्रती हो। हम्म। तो मेरा कहना यह है कि राम कथा अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग मूल्यों को लेकर लिखी है। अब निराला ने इसी पत्नी प्रेम को आधार बनाया, मैथिली शरण गुप्त ने श्रम को आधार बनाया और उससे पिरोया। इसलिए राम को हम जो पढ़ते हैं, राम को जो हम मानते हैं, वो कबीर के राम जो सत्य हैं, जो सतगुरु हैं, हम उस राम को मानते हैं। हम तुलसी के भी उस राम को मानते हैं
जो अन्याय का प्रतिकार करते हैं, बढ़िया है जो भीलों आदिवासियों के साथ खड़े होते हैं धनुष लेकर, जी। उनके लिए लड़ते हैं, भालू बंदरों को संगठित करते हैं। भालू बंदर क्या है? आदिवासी लोग हैं। हम्म। उनकी मर्यादा की रक्षा करते हैं, साम्राज्यवाद नहीं फैलाते। वो लंका में युद्ध होता लेकिन राज्य वहीं के आदमी को दे देते हैं। तो राम को मैं इसी रूप में समझता हूं, ठीक और है सर, बहुत जी। कबीर को भी। बढ़िया सर, और बहुत ज्ञानवर्धक बातें हुई। ये थे प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह दोस्तों। और जो कबीर साहब का कल जन्मदिन है, एक श्रृंखला चलेगी। अभी चौथी राम जी से भी बातचीत करना है शाम में। और आप गोपेश्वर जी ने बहुत सहज तरीके से उन बारीकियों को समझाया है, जो बाद में 19वीं सदी में आप जो कार्ल मार्क्स में श्रम की प्रधानता की बात हो रही है, कबीर बहुत पहले वो बात कह रहे थे। शुक्रिया सर। और आप गोपेश्वर जी ने रतनलाल जी, जी। अंत में मैं एक बात कर दूं तब आप धन्यवाद दीजिएगा। जी जी। कबीर ने एक बात कही है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। हम्म। वही पीर है, वही महात्मा है, वही संत है जो दूसरों की पीड़ा को जानता है। हम्म। उस कबीर को हमें याद करना है जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करने की प्रेरणा दे रहा है। जी। कबीर कबीर जयंती पर यह संदेश जाना चाहिए। निश्चित सर, ये 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 जो यही। ये जो मध्य वर्ग है आज का, खाऊ पकाऊ मध्य वर्ग, हाँ। और जो अच्छे वेतनमानों से अघाया हुआ मध्य वर्ग, कबीर के नाम पे फेलोशिप चाहिए। और कबीर के नाम पर फेलोशिप लेने वाला, और ये खाए अघाए हुए मध्य वर्ग के सामने उस कबीर को याद करने की जरूरत है जो कहता है कि दूसरों की पीड़ा को महसूस करो। हम्म। ये सिर्फ कुछ प्रतीकों के जरिए आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। आप धार्मिक व्यक्ति तब होंगे जब आप एक गरीब की पीड़ा को महसूस करेंगे। हम्म। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। हम्म। बहरहाल शुक्रिया है आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, ये शानदार बातचीत, काफी कुछ सीख रहा हूं मैं, और गोपेश्वर जी से मैंने सीखा। आप भी सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। और इतने सारा अध्ययन किए होंगे गोपेश्वर जी, उसका सारांश ये 45 मिनट में आपके पास जा रहा है। पूरा सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। फिर आपको बुलाते हैं अम्बेडकर नामा। ठीक है, ठीक।